आपके साथ हाना पुंज और न्यूज स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका हिंद महासागर में भारत के ठीक नीचे मौजूद खूबसूरत सा देश है। हैप्पीनेस इंडेक्स के लिहाज से देखें तो श्रीलंका की गिनती भारत से भी ऊपर होती है, लेकिन वहां से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो कहीं से भी खुशगवार नहीं लगती। श्रीलंका में चावल 500 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत है। बिजली नहीं आ रही। लोग एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो चुके हैं। आर्थिक तंगी से बदहाल श्रीलंका गुस्से की आग में झुलस रहा है। हर तरफ आगजनी, तोड़फोड़ की तस्वीरें नजर आ रही हैं। सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर है। हालात बद से बदतर हो चले। श्रीलंका में कर्फ्यू लागू है। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहे। छात्रों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोलंबो के बाहरी इलाकों में प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंसा भी हुई। छात्रों ने बवाल किया तो पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे और उन पर पानी की बौछार की। दरअसल श्रीलंका आजादी के बाद अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कंगाल हो चुके श्रीलंका में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दाने दाने को मोहताज हो चुके लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। देश की बदहाली के लिए लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और गुस्सा इस कदर है कि इमरजेंसी और कर्फ्यू भी लोगों को रोक नहीं पा रहे। प्रदर्शन कर रहे अब तक 600 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने की बजाय बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है और एक सर्वदलीय सरकार बनाने की अपील की गई है। हालांकि पीएम अब भी अपने पद पर बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत से भी ऊपर आने वाला श्रीलंका यहां तक पहुंचा कैसे? जवाब है राष्ट्रपति गोयाबाया राजपक्षे की नीतियां और चीन का कर्ज। यानी वही चीन जिसे श्रीलंका अपना मसीहा समझता था, उसी ने श्रीलंका की लंका लगा दी। श्रीलंका पर भारी भरकम कर्ज है और उसे अगले साल तक 7.3 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। इसमें 68% हिस्सा तो अकेले चीन का है। श्रीलंका को अगले साल तक चीन का 5 अरब डॉलर यानी करीब 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। इन्होंने जो लोन लिए उनमें से एक बड़ा पोर्शन चाइनीज लोन्स का है। ओके, लोन इन्होंने औरों से भी लिए, पर वो लोन कम ब्याज पे होते हैं, 1%, 2%, 1.5%, और वो 20-30 साल की पीरियड के लिए होते हैं। पर इन्होंने जो चाइना से जो लोन लिए वो लोन लिए 6-7% पे और 10-15 साल की पेमेंट टर्म्स पे। श्रीलंका को कर्ज का बड़ा हिस्सा चीन के वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट में शामिल होने की शर्त पर दिया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। कुछ यही कहानी हम्बनटोटा पोर्ट की भी रही। चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर श्रीलंका को बड़े बड़े सपने दिखाए। चीन के झांसे में आकर श्रीलंका ने चीन से भारी भरकम कर्ज ले लिया, लेकिन ये पोर्ट सफेद हाथी साबित हुआ। श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे ये पोर्ट 99 सालों के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। इस बार भी कुछ यही हुआ। श्रीलंका के पास पैसे हैं नहीं और चीन कर्ज वापस मांग रहा है। मजबूरी में श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है, उसी भारत से जिस पर वो चीन को तरजीह देता रहा है। हालांकि भारत ने उसे निराश नहीं किया है। फौरी मदद के तौर पर भारत ने 40,000 टन चावल श्रीलंका को भेजा है। इसके अलावा जरूरी दवाइयां और दूसरी चीजें भी कोलंबो पहुंचाई गई हैं। भारत ने श्रीलंका को 1 अरब डॉलर यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका को ऊर्जा संकट से उबारने के लिए 40,000 लीटर डीजल भी भेजा है। पहले फरवरी में भी भारत ने श्रीलंका को कच्चा तेल खरीदने के लिए 500 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ रुपए की मदद दी थी। भारत जाफना में 12 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट भी बना रहा है। खुद वहां के नेताओं का मानना है कि अगर भारत मदद नहीं देता तो श्रीलंका खत्म हो जाता। श्रीलंका एक फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर पहुंच चुका है और वो इससे कैसे उभरेगा किसी को नहीं पता। वैसे श्रीलंका की ये कहानी उन दूसरे देशों के लिए भी सबक है जिन्हें चीन ही एकमात्र रहनुमा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।